प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल कॉम पे। और विष दोष एक बड़ा ही प्रमुख दोष माना जाता है कुंडली का। और जिस भी कुंडली में ये दोष हो, सृजित हो रहा हो, हालांकि इसके कई भेद हैं, कई तरह से इसको देखा जाता है। सिर्फ शनि और चंद्रमा यदि एक साथ हो जाए तो विष दोष बनता है, लेकिन इसके भंग होने के या इसके बहुत ही प्रबल रूप से आपकी कुंडली में प्रभावी होने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रीजन हैं। तो ये विष दोष करता क्या है? ये विष दोष जो होता है ये व्यक्ति को कह सकते हैं सन्यासी बना सकता है, व्यक्ति को उसके कामों में असफलता दिला सकता है, मन जो है उसका किसी एक चीज पे स्थिर नहीं होने दे सकता है, साथ ही साथ जो कार्य करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है उस काम में डिले भी ला सकता है। किस भाव में है, किस राशि में बना है और किस जगह पे स्थित है, यानी डिग्री में चंद्रमा और शनि में कितनी दूरी है, ये चीजें बड़ी काउंट करती है विष दोष में। आपकी कुंडली में हो सकता है शनि और चंद्रमा एक साथ ही हो, लेकिन ये दोष सृजित हो रहा है कि नहीं, ये विशेष रूप से फोकस करने वाली चीज है। किन किन नक्षत्रों में ये बहुत विशेष रूप से प्रभावी होता है, यानी कौन कौन से नक्षत्र हैं जिसमें शनि और चंद्रमा का यदि एक युति संबंध बना आपकी कुंडली में तो वो दोष प्रभावी बहुत ज्यादा होगा। इस पे भी फोकस है इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि विष दोष आपको प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कितनी डिग्री तक यदि चंद्रमा और शनि के बीच की दूरी है तो ये दोष जो होता है बहुत ज्यादा प्रभावी आपकी कुंडली में नहीं रह जाता है। आपको उसके जो बेकार फल हैं या जो निष्ठ फल हैं वो चीजें देखने को नहीं मिलते, अनिष्टकारी प्रभाव आपको नहीं मिलते हैं। तो पहली चीज जो मैंने बताई कि शनि और चंद्रमा ये आपकी कुंडली में यदि युति संबंध बना के हैं, कहीं भी है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 6, 8, 12 भाव में है, तो विष दोष का सृजन होगा। लेकिन दोनों के बीच में यानी दोनों की डिग्री के बीच में यदि 12 डिग्री का अंतर है तो इस दोष में यानी 12 डिग्री यदि वो एक दूसरे से दूरी पे हैं तो ये दोष जो होता है एक तरह से कह सकते हैं उसका प्रभाव बड़ा ही कम हो जाता है। और इसके प्रतिफल जो होते हैं कि आपका मन तो थोड़ा परेशान हो सकता है, आपके कार्यों में थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके कार्य सफल होंगे, आप परेशानी के साथ ही सफलता जरूर पाएंगे। और यदि ये दूरी जो है यदि 12 डिग्री से कम है या 10 डिग्री के अंदर है तो ये फिर एक प्रबल विष दोष बनता है, और ये जो है आपके कार्यों में सफलता कह सकते हैं ये होने नहीं देता है, या बहुत बहुत ज्यादा डिले करता है। जब आपको जरूरत नहीं तब आपके कार्य सफल होते हैं। और साथ ही साथ आपके मन को जो है ये एक जगह स्थिर नहीं होने देता है, मन को हमेशा खिन्न रखता है। आपका मन जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होने देता है, एक जगह केंद्रीकृत करके मन को आप कोई चीज कर नहीं पाते हैं। तो ये चीजें विष दोष के सृजन से होती है। पहला इसमें यह है कि विष दोष जो है यदि 12 डिग्री से ज्यादा दोनों के बीच में दूरियां हैं तो एक तरह से बहुत ही कम प्रभावी होगा, बहुत ही कम उसके जो प्रतिफल हैं आपको बुरे वो देखने को मिलेंगे जीवन में। दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा यदि ज्यादा प्रबल है, यानी चंद्रमा 12 से 18 डिग्री का है और शनि वीक है, तो ये विष दोष प्रभावी नहीं होगा। आपका चंद्रमा जो है आपके मन को मजबूत किया रहेगा, लाख बाधाएं आएंगी, कठिनाई आएगी, आप अपनी चीजों से लड़ेंगे, लड़के उस पर विजय भी पाएंगे। और साथ ही साथ शनि को कहा जाता है कर्म का देवता है, न्याय का देखता है, चीजों में एक कहते हैं विलंब ले आता है, तो शनि यहाँ पे विलंब नहीं ला पाएगा। फिर जब चंद्रमा मजबूत होगा शनि कमजोर होगा तो ये विलंब नहीं आ पाएगा फिर, और मजबूती जो है आपके मन की ज्यादा रहेगी, कामों को आप जो है अपने मन की मजबूती से सॉल्व भी कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये हुआ विष दोष के भंग होने का। दूसरी चीज ये है कि यदि शनि मजबूत स्थिति में, मान लीजिए शनि जो है वो तुला राशि का हुआ, उच्च का हुआ, या शनि कह सकते हैं मकर और कुंभ राशि में हुआ और इसी में चंद्रमा जाके विष दोष बना लिया और शनि की डिग्री चंद्रमा से मजबूत हो गई, तो कार्यों में आपके कह सकते हैं एक थोड़ी बाधा, सफलता तो जरूर मिलेगी। शनि को कहा जाता है कि जब अपने स्वगृही हो या उच्च का हो सफलता जरूर देता है, लेकिन मानसिक कष्ट के बाद और बहुत ही ज्यादा दौड़ भाग करने के बाद आपको उस कार्यों में सफलता मिलेगी। तो ये एक था रीजन कि शनि और चंद्रमा यदि एक साथ हो तो कैसे विष दोष को सृजित कर रहे हैं। दूसरा कह सकते हैं कि किन किन राशियों में यदि होंगे। दूसरा कह सकते हैं कि इस विष दोष पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। बृहस्पति को माना जाता है कि ग्रहों के गुरु हैं, एक तरह से आपकी कुंडली में सबसे आत्मकारी ग्रह माने जाते हैं, और इनकी दृष्टि यदि कहीं से भी पंचम या सप्तम या नवम दृष्टि पड़ जाए आपके इस विष दोष पे तो भी विष दोष का प्रभाव क्षीण हो जाता है और आप जो है अपने कार्यों में सफलता अच्छे से पाते हैं, क्योंकि बृहस्पति के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि बृहस्पति जहां रहता है वहां से ज्यादा अच्छे फल जहां उसकी दृष्टियां पड़ती हैं उन भावों को देता है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है इन भावों के जो बुरे प्रभाव हैं उनको वो मिटा देगा, खत्म कर देगा, तो विष दोष उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। अब नक्षत्र कौन कौन से हैं इस पे यदि विशेष फोकस करें तो नक्षत्र जो है यदि आर्द्रा हो जाए, कृतिका हो जाए, विशाखा हो जाए, मूल हो जाए, श्लेषा हो जाए नक्षत्र, इन नक्षत्रों में देखा जाए
तो कहीं ना कहीं से विष दोष का प्रभाव बहुत ही प्रबल होता है। और इन नक्षत्रों में भी आप अपनी कुंडली में देख लें कि विष दोष बना हुआ है, तो मान के चलिए कि उसका उपाय आपको करना होगा। और उपाय में ये करना होगा कि जो ग्रह मजबूत है उन दोनों में से, शनि यदि मजबूत है तो शनि का उपाय करें, चंद्रमा मजबूत है तो चंद्रमा का उपाय करें, तो आपको इस विष दोष से छुटकारा मिल सकता है। भगवान शिव की आराधना करें। यदि विष दोष शनि और चंद्रमा मिलकर सृजित कर रहे हैं तो भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसे दोष वालों को निश्चित रूप से सफलता मिलती है, निश्चित रूप से विष दोष का प्रभाव दूर होता है। शनि के लिए छाया दान करना या शनि के लिए हनुमान जी की आराधना करना, ये सारी चीजें करनी चाहिए। खासतौर से देखा जाए तो आदमी को पूजा पाठ तो जरूर ही करना चाहिए। खासतौर से कलयुग में हनुमान जी को चूंकि जीवित देव माना जाता है, तो हर व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मांड का सृजन माना जाता है कि शिव जी ने किया हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो शिव जी की आराधना, इन दो भगवान की आराधना कलयुग में जरूर करनी चाहिए। हर ग्रहों के जो भी ग्रह आपके जो आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं आपकी कुंडली में, उनके दोषों का शमन हो जाता है, उनके दोष जो है दूर होते हैं इनकी आराधना करने से। तो विष दोष बना है या ग्रहण दोष बना है आपकी कुंडली में, जो भी दोष बने हुए हैं उन दोषों को का शमन यदि आपको करना है तो हनुमान जी और शिव जी की आराधना करिए। और उन ग्रहों का जिसके कारण विष दोष बना हुआ है, उन ग्रहों के लिए जो पूजा पाठ हो सकती है, उनके बीज मंत्र का जाप आप कह सकते हैं, उनके लिए उनके तांत्रिक मंत्र का जाप आप कह सकते हैं, ये सारी चीजें करें। तो मैंने बताया कि आद्रा है, मूल है, विशाखा है, अश्लेषा है, इन कृतिका है, इन सब नक्षत्रों में भी आपका विष दोष बना है तो ये प्रबल विष दोष है, ये भंग नहीं हो सकते, इसके बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पे एक विशेष फोकस करिएगा अपनी कुंडली में कि आप अपने कुंडली में नक्षत्रों को देखिए किस नक्षत्र में आपके विष दोष बने हुए हैं। साथ ही साथ यदि यही विष दोष जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में बना हो, पुष्य नक्षत्र में बना हो, रेवती नक्षत्र में बना हो, तो ये सब जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में विष दोष के प्रभाव ही नहीं रह जाते, वो अपने आप ही भंग हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। तो एक विशेष फोकस करिएगा नक्षत्रों को मिलाने का कि किस नक्षत्र में आपके विष दोष हैं जो कि बुरे फल दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया पुनर्वसु में है, पुष्य में है, रेवती में है, पूर्वा भाद्रपद में है, तो इन सब चीजों में आपके ये दोष जो है नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज और भी है कि चंद्रमा और शनि का ये दोष जो है विष दोष यदि 6, 8, 12 भाव में बना हो तो व्यक्ति जो होता है मानसिक रूप से इतना व्यथित होता जाता है कि वो संन्यास की तरफ घूम जाता है, यानी उसको सांसारिक चीजों से मतलब जो है वो नहीं रह जाता है। शनि और चंद्रमा जो है ये आपस में संयोग करके युति बना के 6, 8, 12 भावों में व्यक्ति को संन्यास की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर देते हैं। पारलौकिक ज्ञान पाना या छुपी हुई विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लेना, संसार से एक मन का जो है मन का जो एक है वो दूरी एक हो जाना मन की, ये सारी चीजें घटित होती हैं जब भी शनि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बना ले तो ये सारे दोष जो हैं आपको इनको दूर करना है। तो मैंने पहले ही बताया कि आप शनि की आराधना करें, शनि के लिए छाया दान करें, तुला दान करें, जो भी प्रबल हो ग्रह, डिग्री दोनों की देख लें, कौन डिग्री में ज्यादा मजबूत है उसका उपाय आप करें, उस ग्रह की शांति आपको मिलेगी, उस ग्रह से संबंधित जो बुरे फल हैं उसके प्रभाव में कमी आती जाएगी। बाकी शंकर जी की और हनुमान जी की आराधना जरूर किया करिए। मैंने बार बार बताया और अपनी हर वीडियो में बताया है कि ये बहुत जरूरी चीज है कि शंकर जी और हनुमान जी की आराधना इस कलयुग में की जाए, ताकि सभी ग्रहों के दोष जो है उनका शमन हो सके। इतनी ही चीजें थी विष दोष के संबंध में। बाकी आपके अपने सवाल कोई है, आपके अपनी कुंडली में किसी भी दोष से संबंधित, किसी भी गोचर से संबंधित या कोई और भी सवाल, उनको आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ सकते हैं। सारी चीजें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।